हेलो। तो मैं हूं आपका तकनीकी भैया। और आज हम चालू करने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आई होप कि आपको डीबीएमएस की प्लेलिस्ट बहुत अच्छी लगी होगी, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर ऐसा है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की वीडियो चालू करने से पहले चलिए उसका सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। यूनिट 1 में हम पढ़ने जा रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, प्रोसेस और अलग अलग प्रकार के मॉडल्स जो कि यूज किए जाते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, जैसे कि लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल, प्रोटोटाइप मॉडल, आरएडी मॉडल, इवोल्यूशनरी प्रोसेस मॉडल, एजाइल प्रोसेसेस जो कि आज बहुत ज़्यादा यूज की जाती हैं। उसके साथ ही सॉफ्टवेयर प्रोसेस की कस्टमाइजेशन, उसकी इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस मेट्रिक्स। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर होता है हमारा कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स जो कि एग्जीक्यूट किया जाता है एक सर्टेन फंक्शनैलिटी के लिए, एक सर्टेन परफॉर्मेंस के लिए। इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग हमारी जो हमारा नॉलेज है, हमारे प्रिंसिपल है, हम उसको यूज करते हैं किसी भी चीज को बिल्ड करने के लिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब यही है कि एक सिस्टमेटिक अप्रोच, एक कॉस्ट टाइम इफेक्टिव टेक्निक किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। ये अप्रोच होती है हमारे सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। इसकी सिंपल डेफिनेशन की बात की जाए तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू द डिजाइन, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर का सबसे पहला शब्द का इस्तेमाल किया गया था 1945 में, जो कि हमारे वर्ल्ड वॉर टू के बाद हमारे इवोल्यूशन में काम आया। उसके बाद इंटरनेट आने के बाद हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को और ईज मिली और इंजीनियर्स को मदद मिली हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को ईजिली बनाने के लिए, ईजिली मेंटेन करने के लिए। एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि उसकी नॉलेज बहुत अच्छी है, इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स हैं, डोमेन नॉलेज है, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, प्रोजेक्ट को कैसे मेंटेन करना है, कैसे यूज़ करना है, वो उसकी एक एबिलिटी होती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इम्पोर्टेंस ये है कि हमारी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करता है, हमारे सॉफ्टवेयर को कॉस्ट को कम करता है, हमारा टाइम बचाता है, बिग प्रोजेक्ट्स को हैंडल करने में बहुत अच्छे से मदद करता है। हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ते क्यों हैं? पेमेंट आज सबसे इम्पोर्टेंट, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बहुत मदद करता है। स्किल्स आर ट्रांसफर्ड, बहुत स्किल चाहिए, स्किल्स का अच्छे से इस्तेमाल है। वर्क एनीवेयर, किसी भी डोमेन में जाइए आप, चाहे वो मैनेजमेंट हो, टीचिंग हो, कंसल्टिंग हो, सब जगह सॉफ्टवेयर की मदद है, सब जगह सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की अप्रोच है। कांस्टेंट लर्निंग की ज़रूरत है। आप अपनी क्रिएटिविटी, आप अपना दिमाग, आप अपनी नॉलेज को बहुत अच्छे से इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं? लार्ज सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, स्केलेबिलिटी के लिए, कॉस्ट मैनेजमेंट, टाइम इफेक्टिव अप्रोच के लिए, एक डायनेमिक नेचर प्रोवाइड करते हैं हमारे सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नीड्स, ह्यूज प्रोग्रामिंग के लिए, एडेप्टेबिलिटी के लिए, कॉस्ट और टाइम दोनों बचाने के लिए, हद से हद ज़्यादा प्रॉफिट देने के लिए, टाइम कम से कम इस्तेमाल हो, एक डायनेमिक की नेचर देने के लिए, क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। अब आते हैं हमारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स यानी वो प्रोडक्ट जो कि हम डेवलप करते हैं हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, मार्केट ट्रेंड्स या फिर यूज़र क्या चाहता है। जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है जो हम डेवलप करते हैं, एक फंक्शनैलिटी, वही सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है। मान लीजिए कि एक कंपनी है, वो एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहती है आपका डेटा स्टोर करने के लिए, तो जो भी वो सॉफ्टवेयर बनाएगी वो एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है। उसको बनाने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स लगेंगे या जो स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे वो होता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस। अब बात आती है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की। मेंटेनेबिलिटी, उसको मेंटेन करना, उसमें चेंजेस लाना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है हमारे यूज़र्स के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसको फॉलो करने के लिए। करेक्टनेस, उसकी एक डिग्री होती है जो कि रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से करेक्टली बनानी चाहिए। रिलायबिलिटी, हमारा जो यूज़र है वो उस पर फुल्ली डिपेंडेंट रहे, रिलायबल रहे, फेलियर फ्री होना चाहिए।
फेल कम से कम करना चाहिए। पोर्टेबिलिटी, एक मशीन प्लेटफॉर्म से दूसरे में जा सके, अलग अलग सिस्टम में वर्क कर सके, अच्छे से अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसे यूज़ किया जा सके। एफिशिएंसी, बोथ कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम इफेक्टिव, स्टोरेज स्पेस कम ले, हमारा डिज़ाइन बहुत अच्छे से दिखे, फंक्शनैलिटी बहुत अच्छे से काम करे, ये उसकी एफिशिएंसी है। अब आते हैं सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस। सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस जैसे मैंने बताया कि कोई भी जो स्टेप्स है, जो एक्टिविटीज़ फॉलो की जाती है, चाहे वो प्लानिंग हो, डिज़ाइनिंग हो, उसका डेवलपमेंट का पूरा साइकिल हो, वो सॉफ्टवेयर प्रोसेस है जो कि एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल होता है। सॉफ्टवेयर प्रोसेस की एक्टिविटीज़ होती है एक स्पेसिफिकेशन, जो कि उसको बनाने से पहले, उसे कस्टमाइज, उसे यूज़ करने से पहले एक डिफ़ाइन किया जाता है, वो उसकी स्पेसिफिकेशंस है। डेवलपमेंट है कि कैसे उसका डिज़ाइन होता है, कैसे उसका प्रोग्राम लिखा जाता है कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। उसके बाद आता है वैलिडेशन, सॉफ्टवेयर अच्छे से बना है कि नहीं, प्रॉपर वर्किंग है कि नहीं, यूज़र और मार्केट के हिसाब से प्रॉपर वर्क करता है कि नहीं। उसके बाद उसका मेंटेनेंस, बनने के बाद भी सालों साल तक उसका मेंटेन करना, उसकी लेगेसी क्रिएट करना, ये भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस का काम है। उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, अंडरस्टैंड एबिलिटी होनी चाहिए, वो कैसे काम कर रहा है, प्रॉपर उसका प्रोसेस एक डिफाइंड होना चाहिए। विजिबिलिटी, अलग अलग फंक्शनैलिटी, अलग अलग उसका रिजल्ट प्रॉपरली दिख रहा है कि नहीं। सपोर्टेबिलिटी, किस एक्सटेंड तक वो सपोर्ट कर सकता है अलग अलग टूल्स को, अलग अलग सिस्टम्स को। एक्सेप्टेबिलिटी, अलग अलग जगह वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं, पूरे एक ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स जो टीम काम कर रही है वो उसमें प्रॉपरली फिट हो रही है कि नहीं। रिलायबिलिटी, प्रोसेस में कोई एरर्स तो नहीं है, वो उसमें अवॉइड कैसे हो रहे हैं, रिजल्ट कैसे प्रोड्यूस हो रहा है। रोबस्टनेस, प्रोसेस जो कंटिन्यू हो सकती है कि नहीं किसी भी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स को हटाए बिना। मेंटेनेबिलिटी, प्रोसेस प्रॉपरली मेंटेन है कि नहीं, सिस्टम प्रॉपरली मेंटेन है कि नहीं। रैपिडली, प्रोसेस कितना जल्दी खत्म हो रहा है, कितना इफेक्टिवली खत्म हो रहा है, ये भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब आता है इस यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक साइकिल है हमारे सॉफ्टवेयर को बनाने की, जो कि प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक काम करती है। जैसा कि आप साइकिल में देख सकते हैं, हमारी सबसे पहले हम एक डिफाइनिंग होती है, रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट किया जाता है हमारे यूज़र से, हमारे स्टेक होल्डर से, मार्केट के हिसाब से। उसके बाद उसकी डिफाइनिंग, एक प्लानिंग प्रोसेस की जाती है। उसके बाद आता है डिज़ाइनिंग, जो कि डिज़ाइन किया जाता है कि हमारा प्रोडक्ट कैसे होगा, क्या फंक्शनैलिटीज़ होंगी, यूज़र्स की क्या रिक्वायरमेंट है, मार्केट ट्रेंड कैसा है। उसके बाद होता है कोडिंग, जो कि डेवलपमेंट प्रोसेस है किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने का। टेस्टिंग, उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद टेस्ट किया जाता है अलग अलग सिस्टम में, अलग अलग फंक्शंस को। उसके बाद आता है डिप्लॉयमेंट, मार्केट में डिप्लॉय करना, प्ले स्टोर्स, गूगल फॉर्म्स, अलग अलग जगह में उसको डिप्लॉय करके ताकि यूज़र्स और मार्केट में उसका इस्तेमाल किया जा सके। सबसे आखिरी में मेंटेनेंस, जो कि सालों साल तक उसको मेंटेन किया जा सके, प्रॉपर उसकी लेगेसी हैंडल की जा सके। अब इसको अच्छे से इन डेप्थ पढ़ते हैं। पहला आता है प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है जो कि हमारी क्वालिटी श्योर करता है, हमारे रिक्वायरमेंट्स को प्रॉपरली इन हैंडल करने के लिए, प्रॉपरली गेन करने के लिए, हमारे यूज़र से, हमारे स्टेक होल्डर जो कंपनी के हैं, मार्केट ट्रेंड्स क्या हैं, हम क्या चाहते हैं उसमें डालना, उसमें फंक्शनैलिटी कैसे ऐड करना है, डिज़ाइन कैसा होगा, ये प्लानिंग उसमें की जाती है। अगला आता है डिफाइनिंग रिक्वायरमेंट्स, हमारा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसे उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाएगा, उसका फ्रंट एंड, बैक एंड, एप्स, वेबसाइट, क्या क्या उसमें इस्तेमाल होंगी, क्या सॉफ्टवेयर, क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी, वो हम इस स्टेज में करते हैं। यहाँ हमारा काम आता है SRS, जो कि होती है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट, जो कि हमारे पूरे रिक्वायरमेंट्स को, एक लाइफ साइकिल को डॉक्यूमेंटिफाई करता है। डिज़ाइनिंग, अगला स्टेप्स जो है वो हमारे सॉफ्टवेयर की डिज़ाइनिंग फेज को कवर करता है। सॉफ्टवेयर कैसा दिखेगा,
उसमें क्या फंक्शनैलिटी होगी, प्रॉपर एक फ्लो ऑफ कोड को डिज़ाइन किया जाता है। अगला आता है हमारा डेवलपमेंट, जो कि अब एक्चुअल डेवलपमेंट बिगिन होती है, प्रोग्रामिंग की जाती है, उसमें फंक्शनैलिटीज ऐड की जाती है, सॉफ्टवेयर कैसा मेंटेन करना है, कैसा बनेगा, डेवलप पूरा होगा, इस फेज में होता है। उसके बाद टेस्टिंग, जिसमें हमारे कोड को प्रॉपरली टेस्ट किया जाता है अलग अलग सिस्टम्स में, अलग अलग टीम्स के द्वारा। यूनिट टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग, हर प्रकार की अलग अलग जो टेस्टिंग होती है अलग अलग सॉफ्टवेयर्स की, वो की जाती है। अगला आता है डिप्लॉयमेंट। जब हमारा टेस्ट प्रॉपरली किया जा चुका होता है, उसमें बग्स नहीं आ रहे होते हैं, एरर्स नहीं होते हैं, एक वो सर्टिफाइड हो जाता है, तब उसे डिप्लॉय किया जाता है। डिप्लॉय यानी मार्केट में रिलीज किया जाता है, ताकि हमारा यूजर्स और मार्केट में जो लोग हैं वो उसे इस्तेमाल कर सकें। मेंटेनेंस, एक बार जब हमारा सिस्टम डिप्लॉयड हो जाता है, क्लाइंट उसे यूज़ करने लग जाता है, अगर उसमें कोई इश्यूज आती हैं या उसमें फर्दर इन्हेंसमेंट करनी है, तो उसे और अच्छे से मेंटेन किया जाता है और उसकी प्रॉपरली लेगेसी मेंटेन की जाती है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियोस में हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना अलग अलग टाइप्स ऑफ मॉडल, वो भी एक प्रकार की HDLC साइकिल को फॉलो करते हैं, जो कि इस्तेमाल होती है हमारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।